हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो के ज़रिए जानेंगे हाउ टू सेव टैक्सेस ऑन योर इनकम। इफ़ यू आर अर्निंग ₹10 लाख, आपको गवर्नमेंट को ₹1 भी टैक्स देना नहीं होगा। जानते हैं एक छोटे से वीडियो के ज़रिए। मैं हूँ आपका दोस्त CA धीरज लड्डा। हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने इमेजिन किया असेसी जो है इज़ अ सैलरीड क्लास जिसका ग्रॉस सैलरी है 10,50,000। As per Income Tax Act, standard deduction of 50,000 it is allowable. But यदि person salaried employee है and that person is in Maharashtra state, he can claim up to 2,500 more. So आपका total deduction आ गया 52,500. So आपका net income आता है 9,97,000. But किसी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 परमिसिबल होता है अप टू 2 लाख रुपीज यदि हाउसिंग इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी आप खुद वो घर में रह रहे हो। सो आपका टैक्सेशन दैट इज इनकम आ गया बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन 7,97,000। नाउ हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स प्लान क्या होता है जहां पे आप टैक्स सेव कर सकते हो। हमें सभी को पता है, मोस्ट पॉपुलरली हम ATC के बारे में बात करते हैं, बट क्या हमें ये पता है उसका सेलिंग लिमिट 1,50,000 है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, इफ यू आर हैविंग सरप्लस ऑफ अमाउंट इन योर हैंड, ATC का लिमिट पूरा 1,50,000 कवर कीजिए। ATC में आता है मोस्ट पॉपुलर प्लान PPF, PF, LIC, टैक्स सेवर FD, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, ट्यूशन फीस, देन आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी। इन एडिशन टू दिस NPS में आप 50,000 एडिशनल क्लेम कर सकते हो। तो इन दोनों का टोटल मिलके ही आपका 2 लाख का सेविंग यहाँ पे आ जाता है। ATD के बारे में हमें पता है, बट मेनी ऑफ अस आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। LIC जो हम प्रीमियम भरते हैं और मेडिक्लेम में क्या डिफरेंस है। LIC जो होता है वो आपका ATC में कवर्ड होता है। मेडिक्लेम रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो आपकी ATD में आती है। यदि आप आपका प्रीमियम रिलेटेड टू खुद के रिलेटेड भर रहे हो, स्पाउस से रिलेटेड भर रहे हो या डिपेंडेंट चिल्ड्रन रिलेटेड भर रहे हो, यू कैन पे मैक्सिमम 25,000। यू कैन पे मोर देन दैट बट यू कैन क्लेम अमाउंट मैक्सिमम 25,000। यदि आपके पेरेंट्स का पेमेंट आप करते हो और वो सीनियर सिटीजन है, मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगा 50,000। ATD के बारे में लोगों को एक चीज़ पता नहीं है, दैट इज़ अ हेल्थ चेकअप। यदि आप प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप करते हो अप टू 5,000 यू कैन क्लेम। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ATD। फ्यू ऑफ द assessees आर मेकिंग पेमेंट अंडर सेक्शन 80G जो रिलेटेड टू डोनेशन होता है। मैंने इस एग्जाम्पल में ऐसे एज्यूम किया है पर्सन ने 20,000 का डोनेशन दिया है, तो इन सभी का टोटल मिलके आता है 3 लाख रुपये। इफ आई माइनस 3 लाख फ्रॉम 7,97,000, मेरा टैक्सेबल इनकम आ रहा है बिलो 5 लाख, जहां पे मुझे सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलता है और मुझे गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। हम जानते हैं इसी को अनदर वीडियो के थ्रू या एक्सेल वर्किंग मैंने किया हुआ है आप ही लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करता हूँ डिडक्शन रिलेटेड और मैं यहाँ पे मेरा सेलिंग लिमिट कंप्लीट नहीं करता हूँ। देखिए आपको कितने टैक्सेस देने पड़ेंगे। मेरा टैक्सेबल इनकम जा रहा है मोर लाइक 5,000। सो 5 लाख के ऊपर मेरा 17,500 रुपये आ रहा है। सो आई हैव टू पे 20%। 12,500 इट्स अप टू 5 लाख टैक्सेस। दोनों का टोटल आता है 16,000 और उसके ऊपर एजुकेशन से 640। सो टोटलिटी आई हैव टू पे 16,650 सब्जेक्ट टू कंडीशन यदि आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप पूरा कंप्लीट नहीं करते हो। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास में अदर ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे किसी का एजुकेशन लोन हो, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जिसका डिडक्शन आप ले सकते हो, जो हमें 8 असेसमेंट ईयर्स तक परमिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 10 लाख का लोन लिया हुआ है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सो आई कैन क्लेम मोर 1 लाख रुपये। ATEEA इम्पॉर्टेंट थिंग, मेनी ऑफ द assessees आर नॉट अवेयर अबाउट इट। इसका मैक्सिमम सेविंग लिमिट इन एडिशन टू दिस 2 लाख 1,50,000 है। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन ये कब आएगा, यदि आपका लोन वैल्यू 45 लाख या उससे नीचे है और आपका लोन सैंक्शन ये पीरियड में हुआ है, दैट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, तभी आपको इसकी एलिजिबिलिटी होगी, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आप पैसा सेव कर सकते हो। इफ द पर्सन इज डिसेबल अप टू 40% ऑफ द डिसेबिलिटी होगी देन यू कैन क्लेम 75,000, बट डिसेबिलिटी सीवियर है देन यू कैन क्लेम अप टू 1 लाख
25,000. Similar way, you can claim under section 80 DDB. It's related to the diseases like a cancer and many others, जहाँ पे मैक्सिमम सिबलिंग लिमिट होता है 1 लाख रुपी. और इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन देन यू कैन क्लेम अप टू 1 लाख. इफ़ यू आर बिलो एज ऑफ 60 देन यू कैन क्लेम अप टू 40,000. सो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी कैसे लगती है मुझे ज़रूर बताना. यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेस करना. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मैं हूँ आपका दोस्त CA धीरज लड्डा.